अस्सलाम वालेकुम। रूड एंड एनक्लेव से मुतल्लिक आज की वीडियो है। हमें बहुत सारे क्लाइंट्स हमें मैसेजेस भी करते हैं, सोशल मीडिया से भी रब्ता करते हैं और उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं और वो कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं रूड एंड एनक्लेव के मुतल्लिक। तो हम चाहेंगे कि आज सिर्फ उन्हीं पे स्पेसिफिकली बात करें और वो डाउट्स और वो क्लैरिटी जो क्लाइंट हमसे डिमांड करते हैं उसके ऊपर बात करें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो इसको मासूमाना सवाल ही मैं कहूँगा। लोग अक्सर ये पूछते हैं कि क्या रूड एंड एनक्लेव डिलीवर होगा। तो मैं उन सब क्लाइंट से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्यों लगता है कि रूड एंड एनक्लेव डिलीवर नहीं होगा। अगर आप साइट का विजिट करें तो आपको डेली बेसिस पे जो है वो मशीनरी वहां पे मिलेगी। लोग अपना घर बना रहे हैं, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, स्कूल के ऊपर काम हो रहा है, सीवरेज का काम हो रहा है। यानी आप वहां देखेंगे तो बहुत सारी नई लैंड जो है वो भी लैंडस्केप्स तैयार हो रही है। तो यानी आपको साइट के ऊपर एक्टिविटी नजर आएगी। ये पहली दलील है कि रूड एंड एनक्लेव इज गोइंग टुवर्ड्स डिलीवरेंस। और अगर आप रूड एंड एनक्लेव हेड ऑफिस विजिट करें तो आपको देखने में मिलेगा कि लोग आ रहे हैं, अपनी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर कर रहे हैं। रूड एंड का सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिव है, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट एक्टिव है, जो मार्केटिंग कंपनीज हैं वो आ रही हैं। तो ये सारी वो चीजें कि वो ये इंटेंट शो करता है कि रूड एंड एनक्लेव जो है वो अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा है और इंटेंट यही है कि रूड एंड एनक्लेव डिलीवरी की तरफ जा रहा है। और बाकी जहां तक बात है ऑन साइट जब आप जाते हैं तो आपको चीजें फील होती है कि हाँ चीजें जो है वो डेली बेसिस पे बदल रही हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें डिलीवरेंस की तरफ जा रही हैं। तो पहला तो क्वेश्चन ये होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि रिंग रोड रावलपिंडी जो है वो बन रही है काफी अरसे से और उसका क्या इम्पैक्ट होगा रूड एंड एनक्लेव पे स्पेसिफिकली। चूंकि रूड एंड एनक्लेव 0 किलोमीटर है रावलपिंडी रिंग रोड से, तो डेफिनेटली अगर ये रिंग रोड से 0 किलोमीटर के फासले पे है तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट होगा। वो कैसे होगा? जैसे मैंने आपको बताया कि रूड एंड एनक्लेव के साथ ये जो रिंग रोड है ये सिर्फ पैसेज रोड नहीं है बल्कि ये 360 फीट की वाइड रोड है और रोड के सराउंडिंग पे यानी रोड के लेफ्ट पे और राइट पे 500 मीटर के कॉरिडोर जो है वो भी बनेंगे और उसके अंदर IT जोन्स भी हैं, हॉस्पिटल्स के लिए जगह भी है। तो मतलब मुख्तलिफ एक्टिविटी आपको कमर्शियल जोन्स आप देख सकते हैं रिंग रोड के मास्टर प्लान में। तो सिर्फ ये रिंग रोड नहीं है बल्कि इस पैसेज के साथ बहुत बड़े बिजनेस का जो है वो दरवाजे खुल रहे हैं और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। तो उससे डेफिनेटली जो है वो रूड एंड एनक्लेव के अंदर जितने भी क्लाइंट है जिन्होंने और आज तक इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। अब सवाल ये पैदा होता है, लोग अक्सर पूछते हैं कि रूड एंड एनक्लेव में ये सारी बातें तो हो गई, तो हम कहाँ इन्वेस्ट करें? ये आप पे डिपेंड करता है। चूंकि अभी राइट नाउ पिछले कुछ अरसे से गवर्नमेंट के भी ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि जो फाइल्स जो कल्चर है उसको थोड़ा रोकथाम के लिए इकदाम उठाए गए हैं। उसमें क्लाइंट को भी यही मशवरा होता है कि अगर वो प्रॉपर्टी अभी बाय करने जा रहे हैं तो वो टेंजेबल पोजेशनेबल प्लॉट लें, उसके ऊपर अपना घर बनाएं या जो भी वो अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर उन्होंने प्लान किया हुआ है। तो रूड एंड एनक्लेव की बात करें तो अगर आपको पोजेशन चाहिए फौरन, यानी आपने फौरन पेमेंट दे के अपना घर बनाना है, तो उसके लिए सबसे बेहतर है कि ईस्ट एंड वेस्ट सेक्टर्स के अंदर जो डेवलप प्लॉट्स हैं वो आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की। 7 मरला की कैटेगरी मेरे ख्याल में कंपैरेटिवली अगर बात करें तो बहुत कम प्राइस के ऊपर आपको ये फैसिलिटी मिल रही है। यानी 7 मरला 35 लाख रुपए में आपको मिल जाएगा, 10 मरला 47 लाख में मिलेगा और 1 कनाल जो है वो 85 लाख में आपको मिल जाएगा। तो ये अगर आप मार्केट एनालिसिस करें और रिंग रोड से डिस्टेंस को देखें तो ये बहुत ही कम प्राइसेस के ऊपर रूड एंड एनक्लेव आपको बहुत अच्छा एकोमोडेट कर रहा है और वो भी आपको फाइल नहीं दे रहा बल्कि आपको टेंजेबल प्लॉट दे रहा है जहां पे आप अगले दिन उससे अगले दिन जाके अपने घर की कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी सेफ्टी एंड रिस्क फ्री, आप कह सकते हैं कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद जो आखिरी सवाल आता है, हमारे पास लोगों का ऑफिस में भी आते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि सजेशन क्या है। जो पुराने क्लाइंट्स हैं वो हमसे पूछते हैं कि सजेशन क्या है हमारे लिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं उन सबको यही कहूंगा कि वो भले एग्जीक्यूटिव ब्लॉक किसी भी सेक्टर में है, वो सबसे पहले तो अपनी फाइल्स के उससे निकलें और अपने सारे ड्यूज, भले वो डेवलपमेंट कॉस्ट आपकी रहती है या लैंड कॉस्ट आपकी रहती है, उसको कंप्लीट करें। उसके लिए डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, आप किसी से भी ले सकते हैं, हमसे भी ले सकते हैं। जो डिस्काउंट्स हैं वो अवेल करें मार्केट से और अपनी लैंड कॉस्ट और डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर करें और अपनी फाइल को, जो फाइल है उससे आप पोजेशनेबल प्लॉट में अपने आप को कन्वर्ट करें। ए सेक्टर में करें, बी में करें, ईस्ट वेस्ट में तो मैक्सिमम प्लॉट्स की पोजेशन दी जा चुकी है, सेक्टर ए में पोजेशन मिल रही है लोगों को, इस सेक्टर बी में और फर्दर फिर सी और डी में मिलेगी। तो मैं सबको यही कहूंगा कि जो इंस्टॉलमेंट आपने पार की हुई है उसको मिच्योर करें, एज सून एज पॉसिबल मिच्योर करें और फिर आप फायदा उठाएंगे रिंग रोड के बाद। जब रिंग रोड का इफ्तिताह हो जाएगा, ट्रैफिक जब होगी, तो डेफिनेटली जब वो वैल्यू एडिशन कैपिटल गेन मिलेगा तो डेफिनेटली उसमें सब आप लोग जो है उसके बेनिफिशियरी होंगे। अगर आज मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से आपको लगता है कि आपकी चीज रीसेल में थोड़ी सी
कम वैल्यू पे सेल हो रही है, तो ये जो मार्जिन है ये भी विद द पैसेज ऑफ टाइम कवर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अपने सारे जो ड्यूज हैं वो क्लियर करें, और ड्यूज क्लियर करने के बाद जो है वो उस इन्वेस्टमेंट को आप कैरी करें। तो ये सारे वो बुनियादी क्वेश्चंस थे कि जिसके ऊपर ना क्लाइंट बहुत ज्यादा कंसर्न भी था और लोग पूछ भी रहे थे हमसे। फाइनली मैं यही सजेशन दूंगा सबको कि जो नए आना चाहते हैं उनके लिए ईस्ट वेस्ट बेस्ट ऑप्शन है, और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, कैरी की हुई है, वो अपने ड्यूज क्लियर करें और एक अच्छे वक्त का इंतजार करें। रिंग रोड की इनॉग्रेशन, क्योंकि रिंग रोड की इनॉग्रेशन के बाद मेरा नहीं ख्याल कि इसमें मार्जिन बचेगा आप लोगों के लिए कि आप इन प्राइजेस के ऊपर जो है वो दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इंशाअल्लाह ताला रूड एनक्लेव के ऊपर जो गाहे बगाहे जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक डिलीवर होती रहेंगी, तो उसके लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें। थैंक यू।